नमस्कार दोस्तों, सलाम अलैकुम, चरण स्पर्श, जय श्री राम, जो बोले सोनियाल, सत श्री अकाल। दोस्तों, हर किसी नशेबाज का, नशा करने वाले व्यक्ति का ये सवाल होता है ना? उसका ये चाहत होती है कि वो नशा कैसे छोड़े। कोई दम पीता है, दम कैसे छोड़ूं, ये कैसे छोड़ूं, शराब कैसे छोड़ूं, स्मैक कैसे छोड़ूं, इंजेक्शंस कैसे छोड़ूं, वगैरह वगैरह, ये चीजें कैसे छोड़ूं। मतलब मैं जिस भी एडिक्शन में हूं, है ना, वो कहता है कि मैं ये कैसे छोड़ूं। ठीक है ना? कोई कहता है कि भाई मेरा एक दोस्त है, वो नशा करता है और वो मुझे नशा कराता है, वो मुझे नशा कराता है, तो मैं कैसे छोड़ूं। और उसने मुझे इतना नशा कराया है कि मैं एडिक्ट हो गया हूं, और अब मैं नहीं करता हूं नशा, तो मेरे को विड्रॉल होते हैं। यानी नशा ना मिलने पर होने वाली तकलीफ का नाम जो है वो इंग्लिश में विड्रॉल कहते हैं उसको। और ये तकलीफ अलग अलग प्रकार की होती है, अलग अलग तरह के एडिक्ट को। किसने कितना नशा किया है, क्या नशा किया है, उस हिसाब से ये तकलीफ होती है ना? तो उसका ये कहना है कि अब वो मुझे नशा कराता था, और अब कभी कभी मैं घर पे भी करने लगा हूं नशा। ठीक है। कोई ये कहता है कि मेरा एक दोस्त है, वो मुझे नशा कराता है ना? मैं जब भी उससे मिलता हूं, वो मुझे कराता है और खुद भी करता है और मुझे भी कराता है ना? तो अगर सिर्फ बात यहां तक सीमित है कि तुम्हारा कोई दोस्त है, तुम्हारा कोई प्रेमी है, तुम्हारी कोई माशूका है, वो तुम्हें नशा कराती है या वो तुम्हें नशा कराता है, ठीक है, तो आप ये देखो कि क्या वो आपके घर आता है नशा कराने के लिए या आप उसके घर जाते हो नशा करने के लिए। चेक करो अपने आप को। तो नतीजा निकलेगा कि आप जाते हो उसके पास नशा करने के लिए। ऐसा हो सकता है कि शुरू शुरू में वो आपके पास आया हो, है ना? जहां आपने बुलाया हो वो वहां गया हो, जहां आपकी इच्छा हो वो वहां गया हो। लेकिन कुछ दिन पिलाने के बाद जब उसने देखा कि ये नशे का आदी जैसा होने लगा है या लगी है, तो अब उसे कहीं जाने की जरूरत नहीं है, अब तुम उसको ढूंढते हो। तो चेक करो ये कि क्या तुम जाते हो उसके पास या वो तुम्हारे पास आता है। तो प्रॉब्लम कहां है? प्रॉब्लम है कि नशा आपको लग चुका है, एडिक्शन की बीमारी आपको हो चुकी है, एडिक्ट आप बन चुके हो, और दोष दूसरे को दे रहे हो। हमने हमेशा दूसरों के गलतियों का अनुमान लगाया, हमेशा दूसरों को दोषी ठहराया कि मेरा दोस्त ऐसा है, मेरा भाई ऐसा है, मेरा भाई पीता है, मैं क्या करूं? मेरा भाई मुझे बढ़ाता है, तो मैं तो एडिक्ट हूं, मैं भी पी लेता हूं, फिर क्या करूं? मेरा पिताजी मुझसे कहता है, बेटा तू घर में रहकर ये पी लिया कर, बस बाहर मत जाया कर, वो मत पिया कर। ठीक है ना? तो क्या है, हमने दूसरों को दोषी ठहराया कि मेरा पिता मुझे बढ़ाता है, मेरे घर में पीते हैं, मेरा चाचा पीता है, मेरा ताऊ पीता है ना? कोई कहता है मेरी माँ भी पीती है, कोई कहता है मेरी बहनें पीती हैं बड़े घरों में, है ना? मेरे गली मोहल्ले के आसपास नशा बिकता है, सारा गली मोहल्ला पीता है, तो मैं कैसे बचूं? ठीक है ना? तो ये क्या है, ये सिर्फ दोषी ठहराना, ये दूसरों को दोषी ठहरा रहे हैं हम अपने नशे के लिए। तो भाई, वो तुम्हें पिलाता है नशा नहीं, तुम जाते हो उसके पास नशा करने के लिए, है ना? नशा लेने के लिए आप जाते हो या पैटलर आपके पास आता है? शराब का ठेका चल के आपके पास आता है या आप शराब के ठेके पे जाते हो बियर बार पर? पहले ये चेक करो। आप जाते हो बियर बार पर, आप जाते हो पैटलर के पास, आप जाते हो उस लड़के के पास, आप जाते हो उस लड़की के पास। ठीक है? तो आप ये जाना बंद कर दो। नंबर एक, नशा छोड़ने के लिए सबसे पहले इच्छुकता होनी जरूरी होती है। झूठ, सफाई, बहाने लेना, ये सब एक तरफ करना पड़ता है, और हमेशा अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के बारे में फोकस रहना चाहिए, है ना? कि मैं उसके पास नशा करने के लिए जाता हूं, वो मेरे पास नहीं आता। ठीक है? तो नशा छोड़ने के कुछ उसूल है कि अगर आपको नशा छोड़ना है तो ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ नशा छोड़ने के लिए बैठ जाओ घर में, किसी से ना मिलो। 3 दिन गुजार दिए आपने, 72 घंटे की टूटन गुजार दी, अड़कन भड़कन विड्रोल आपके निकल चुके, ठीक है, आप ठीक हो गए, डिटॉक्सिफाई हो गई आपकी बॉडी। और डिटॉक्सिफाई होने के बाद हफ्ता गुजर गया, 2 हफ्ते गुजर गए, महीना गुजर गया, उसके बाद आपने क्या करा? दोस्तों से फिर मिलना शुरू कर दिया, परफेक्शन लेकर के मैंने छोड़ दिया, अब नहीं पीऊंगा। फिर उन्हीं से मिलना शुरू कर दिया, फिर उन्हीं जगहों पे जाना शुरू कर दिया। फिर ये आपने घर पे रहकर छोड़ा, नशा मुक्ति से आके छोड़ा, डिटॉक्सिफिकेशन सेंटर से आके छोड़ा, कहीं से भी छोड़ा। तो आप क्या कर रहे हो कि उन्हीं दोस्तों में, उन्हीं जगहों में, उन्हीं चीजों को इस्तेमाल कर रहे हो फिर से। ठीक है? तो अगर आप ऐसा कर रहे हो तो ये 100% तय है कि आप वापस नशा करने का अपना इंतजाम बना रहे हो, है ना? तो नशा छोड़ने के लिए
ये भी करना पड़ता है कि आपको उन जगहों पे भी जाना बंद करना पड़ेगा, उन पुराने दोस्तों को भी छोड़ना पड़ेगा, यार दोस्तों को, ठीक है, और अपने पुराने सोचने के तरीके को भी बदलना पड़ेगा, अपने व्यवहार को भी बदलना पड़ेगा, अपने रास्तों को भी बदलना पड़ेगा, और आपको इनकार भी करना पड़ेगा। यानी कि अगर कोई आपको मिल भी गया, आप जा रहे हो और उसने कहा अरे बहुत दिनों में दिखाई दिया, चल चलते हैं वहां पे, तो उसे मना भी करना पड़ेगा आपको। नहीं मान रहा है तो धमकाना भी पड़ेगा, भाई निकल, मैं नहीं जा रहा, मैं नहीं जा रहा, मैंने नशा छोड़ दिया है, ठीक है, और दोबारा मुझसे नशा करने के लिए मत कहिए। इतना ही तुझे मुझे खिलाने पिलाने की है ना, खर्चा करने की, कितने का आएगा नशा? 300 रुपए का? चल 300 रुपए मुझे वैसे ही दे दे, मैं कुछ खा पी लूंगा। आपको वो 10 रुपए नहीं देगा, 300 रुपए का नशा करा देगा, लेकिन कैश के रूप में आपको 10 रुपए नहीं देगा। 300 का नशा कराने के लिए आपको ले जाएगा, लेकिन 300 रुपए का जूस आपको नहीं पिलाएगा, 300 रुपए का डिनर आपको नहीं कराएगा, 300 का नशा करा देगा। तो कई लोगों की ये प्रॉब्लम भी है कि मैं क्या करूं, जब मैं नशा छोड़ तो देता हूं, लेकिन मेरे यार दोस्त मुझे फोर्स करते हैं, मिल जाते हैं, और फिर मैं मना नहीं कर पाता, है ना। क्या मरा रखी है क्या उनसे? जो मना नहीं कर पाता, वो ही मना नहीं कर पाता जिसने मरा रखी होती है, क्योंकि उसे ये डर होता है कि अगर मैंने मना करा तो ये किसी से कहना दे कि उसने मेरी मारी है, इसलिए वो मना नहीं कर पाता उससे। तो अगर मरा रखी है तो बात समझ में आती है, और मरा नहीं रखी है तो कार्यक्रम कह रहा है कि भाई स्टिकली स्टिकली उसे मना करो, चाहे वो रूठे या दूर जाए। क्यों? क्योंकि वो ही आपका दुश्मन है ना। रिकवरी में आपके वो पुराने दोस्त जो आपको नशा करने के लिए बोल रहे हैं, वही आपके दुश्मन है, ठीक है ना। तो हमें अपने दोस्त और दुश्मन को भी पहचानना है, ठीक है। जो हमारी गलतियां हमें तोहफे के तौर पे पेश करे, कहने का मतलब ये, जो हमें हमारी गलतियां दिखाता है, हमें समझाता है, बुझाता है, वो तो हमें लगता है दुश्मन। और जो हमारी गलतियां छुपाता है, जो हमारा साथ देता है बुरे कामों में, हमने कुछ किया, यार घर पे क्या होगा, और उसने घर पे ये बात दबा दी कि नहीं नहीं हम तो वहां गए थे आंटी, मेरे साथ था ये, वो उसको हम दोस्त मान बैठते हैं। नहीं, कि जो हमारी गलतियों को तोहफे में पेश करे, वो मेरे लिए सबसे अजीज है। मेरे लिए हमें हमारी गलती दिखाने वाला, गलत राह से रोकने वाला हमारा साथी है ना। हमें हमारा बचाव करने वाला हमारा साथी नहीं है, हमें नशा कराने वाला हमारा दोस्त नहीं है, दुश्मन है वो। तो आपको इनकार करना भी आना चाहिए। अब क्या है, नशेड़ी को इनकार करना नहीं आता, नशेड़ी को बात करना नहीं आता। वो कहता है यार मुझे अपने पापा से कोई बात करनी है, लेकिन मैं कैसे कहूं, दूसरे से शेयर कर रहा है, ठीक है। और भाई से कुछ कहना है तो वो नहीं कह पा रहा, बहनों से कुछ कहना है नहीं कह पा रहा, यानी जिसकी वो थोड़ी सी शर्म करता है, जैसे बाप भाई बड़ा भाई वगैरह, नहीं कह पाता है। नहीं, अगर बात गलत नहीं है तो आप जाओ, पापा एक बात है, हाँ बेटा क्या बात है, ये बात है, कह दी। तो एक बार प्रयास करके तो देखो, एक बार प्रयास करके तो देखो, एक्शन इज द मैजिक वर्ड। एक बार कह दोगे तो अगली बार का आपका रास्ता साफ हो जाएगा, सारी जिंदगी भर की झिझक दूर हो जाएगी, है ना। तो ये झिझक हमारे अंदर रह जाती है, झिझक हम मना नहीं कर पाते, थोड़ी झिझक रह जाती है, शर्म रह जाती है। किसी का कहना यार मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, मेरी सेटिंग नहीं है, लड़की नहीं है, कोई आशिक नहीं है, कोई माशूक नहीं है ना। तो ये झिझक है, झिझक है कि ये गट्स नहीं है उसके अंदर। उसकी झिझक उसे लड़की पटाने से रोकती है, उसकी शर्म उसको लड़की पटाने से रोकती है ना। वो सबसे पहले अपनी मर्दाना ताकत पर फोकस करता है लड़की को छेड़ने से पहले, कि छेड़ूं कैसे, मर्दाना ताकत ही नहीं है अंदर, है ना। अगर कोई पट भी गई तो करूंगा कैसे उसके साथ, फिजिकल कैसे होऊंगा, मेरा तो स्टेट ही नहीं होएगा, है ना। और स्टेट हो भी गया तो जल्दी डिस्चार्ज हो जाऊंगा, है ना। तो वो ये भी सोचता है, ठीक है ना। तो कई ऐसे होते हैं ना कि उन्होंने जीवन भर हस्तमैथुन किया होता है, जीवन भर मुठकरनी की होती है, जीवन भर नशा किया होता है ना, और नष्ट किया होता है, मनी वेस्ट की होती है। तो उसे ये उसका दिमाग मान बैठता है कि वो सिर्फ किताबी फोटो मैगजीन इनको देखकर ही टैक्स कर सकता है, वो रियल में नहीं कर सकता, क्योंकि रियल में डरता है वो, जिसने हमेशा किताबों को, मैगजीनों को, फोटोज को, वीडियोज को देख के, या ऑनलाइन वीडियो कॉलों पर लड़कियों से छेड़छाड़ करके हस्तमैथुन किया हो, संभोग सेक्स जैसा किया हो, है ना, डिस्चार्ज किया हो अपने आप को, वो रियल में करने से डरता है। तो अब सवाल ये है कि वो आपके पास आता था या आप उसके पास जाते थे। दोनों ही सूरतों में अब आप ये पा रहे हो कि जब आपको नशा नहीं मिलता है तो आपको टूटन होती है, दर्द होता है, जिसको विड्रॉल बोलते हैं।
तो अब आप क्या कर सकते हो? अब आप ये कर सकते हो कि आपको कोई निश्चित कदम उठाना जरूर पड़ेगा। आप सबसे पहले नारकोटिक्स एनोनिमस की मीटिंग ज्वाइन करें। मीटिंग ज्वाइन करें। देखो, खोए बिना आप कुछ पा नहीं सकते, संघर्ष बिना कुछ नहीं कर सकते आप, है ना। नशा छोड़ना, रिकवरी का पथ इतना आसान नहीं है, इस पर आपको खुद ही चलना पड़ेगा, घर बैठे कुछ नहीं होगा। ठीक है, मीटिंग जाओ, मीटिंग करो। अगर आप पाते हो कि आप मीटिंगों से क्लीन नहीं हो पा रहे हो, रात को घर आते हो या रास्ते में पी लेते हो, घर आके पी लेते हो, अगले दिन पी रहे हो, तो जैसे ही आप ये पाओ कि मैं मीटिंग जाते जाते भी पी रहा हूँ, या मीटिंग तक मैंने नहीं पिया, घर आया और मेरे को फिर विड्रॉल हुए, बेचैनी हुई, मैंने बहुत बर्दाश्त करने की कोशिश करी, लेकिन दर्द इतना असहनीय हो गया कि मेरे को मजबूरन नशा करना पड़ा, लाना पड़ा, जाना पड़ा। तो अगर आप ऐसा महसूस कर रहे हो बिना किसी रिहैब गए, सिर्फ मीटिंग जाने पर, तो आप किसी रिहैब जाओ पहले। ठीक है, वहां अपनी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करवाओ, क्योंकि वहां आप कहीं जा नहीं सकते, वहां आपको नशा नहीं मिलेगा। 2-3 दिन की तकलीफ होगी, उसके बाद आपकी बॉडी डिटॉक्सिफाई हो जाएगी, आपका ना थोड़ा सा समझ बूझ बढ़ जाएगी, को अच्छे बुरे की अकल आ जाएगी, सही गलत की समझ आ जाएगी कि कौन दुश्मन है, कौन दोस्त है, कौन अपना है, कौन पराया है। इसके बाद आप उससे कभी मत मिलना, ना उसको फोन करना, ना उसके पास जाना, बिल्कुल ताल्लुक मत रखना। अगर वो नशा कर रहा है तो, अगर वो भी तुम्हारी तरह सुधर गया है तो अलग बात है। ठीक है ना। तो नशा बंद करने के लिए ये करना पड़ेगा आपको। अगर आपको लगता है कि आप एडिक्ट बन गए हो, तो बाहर आकर पुराने दोस्त, पुरानी जगह, पुराने विचार, इन सबको भी छोड़ना पड़ेगा और अच्छे लोगों को, रिकवरिंग एडिक्टों को दोस्त बनाना पड़ेगा। इस तरह आपका नशा छूट जाएगा और जिंदगी आपकी पहले से बेहतर हो जाएगी। इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, टेक इट इजी, सब आसान है। सिर्फ एक कदम बढ़ाओ। डर लगता है ना सीढ़ी को कि यार कैसे होगा, क्या होगा, कैसे छूटेगा, पहले नशा मुक्ति जाऊं, वहां रहूं, फिर वहां से आऊं, फिर मीटिंग करूं। नहीं, हमें ये सब नहीं सोचना। ना पास्ट के बारे में सोचना है, ना फ्यूचर के बारे में सोचना है। हमें सिर्फ एक दिन के हिसाब से जीना है कि आज मुझे नशा मुक्ति केंद्र जाना है, एडमिट होने, बस आज मैंने नशा नहीं करना है, आज मीटिंग करनी है, आज शेयरिंग करनी है, आज हंसना है, आज बोलना है, आज नेक काम करना है। एक दिन के हिसाब से जीना है। अगर भविष्य के बारे में सोचोगे या अतीत के बारे में सोचोगे तो पछताओगे, भविष्य के बारे में सोचोगे तो घबराओगे, और इस चक्कर में आप नशा नहीं छोड़ पाओगे, आपका वर्तमान तो खराब हो जाएगा। आशा करता हूँ आप लोगों की समझ में आया होगा और नशा छोड़ने की एक राह आपको मिली होगी। धन्यवाद।